अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई अदील फैयाज़ी, आप देख रहे हैं बज़्म उस्ताद ज़मान। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपके सामने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला का एक बहुत धमाकेदार इंटरव्यू रखता हूं। आप उसको पूरा ज़रूर सुनिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में घंटी को भी ज़रूर दबाएँ। आइए आपके सामने इंटरव्यू। इस वक्त जो मुल्क में हालात चल रहे हैं मुसलमानों के, उस पर आपकी क्या राय है? मुसलमानों को क्या करना चाहिए और उलमा का क्या रोल होना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुख्तसर से अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो मुसलमान कोई आजकल की यहाँ पर पैदा की हुई जमात का नाम नहीं है। सैकड़ों सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आबाद हैं। कल भी हम अमन के साथ थे, आज भी अमन के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन जो जहरीला माहौल पैदा किया जा रहा है, इस सिलसिले में मैं मुसलमानों से कहूँगा कि खौफ न कर, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। यानी मोमिनीन को, मुसलमानों को परेशान होकर जीने की ज़रूरत नहीं है, डर डर कर के जीने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात हिंदुस्तान में भी, ऐसा नहीं है कि ये सारे हिंदू आपके दुश्मन हो गए हैं, सारे सिख आपके दुश्मन हो गए हैं। ये तो एक कलील तादाद है आतंकियों की, जो ना हिंदुओं को सुख से रहने देना चाहते हैं, ना मुसलमानों को सुख से रहने देना चाहते हैं। इन लोगों का कोई मेयार नहीं है हमारे मुल्क में कि इन लोगों की मुखालफत से जो है हमारे चैन व सुकून ख़राब हो जाएंगे। इवन हिंदू भी इन आतंकियों को पसंद नहीं करते, जो लोग जहर फैलाते हैं, हेट्रेट फैलाते हैं, धर्म के नाम पर जो है डाकूगिरी और गुंडागर्दी करते हैं। इन सब से जो है उनकी कौम के खुद हिंदू ही नाराज़ हैं। बहुत सारे पंडित और स्वामी खुद ही नाराज़ हैं और उनके ख़िलाफ़ बयान भी देते हैं। लिहाजा किसी को ये डरने की ज़रूरत नहीं। एक आटे में नमक बराबर की इनकी तादाद नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान भर को इस तरह से जहरीले माहौल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोनों कौमों को ये मैसेज देना चाहूँगा, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। जो कुछ भी दिख रहा है उसको एक तरफ रखें, मीडिया जो दिखा रहा है उसको अपनी तरफ रखें, अपनी अक़ल का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी अक़ल का इस्तेमाल करें। आपको जहाँ रहना है इसी जगह पर रहना है। कोई अगर आपको बोल रहा है दूर से तो उसकी बातों पर न जाएं, अपनी जगह का ख्याल करते हुए अमन व अमान के साथ जिएं, तो इसमें आपकी भी भलाई है, दूसरों की भी भलाई है। हिंदुओं को भी ये चाहिए कि जो ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि इनसे ख़तरा है, उनसे ख़तरा है, वो भी अपनी अक़ल का इस्तेमाल करें। 1400 साल से जब हम यहाँ पर जी रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये अचानक 2014 से कहाँ से ख़तरा पैदा होने लग गया। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के मैं इतना ही कहूँगा कि अमन व अमान के साथ रहें, इनकी बातों की तरफ तवज्जो ना दें। सर, जहाँ आप बात करते हैं नामूस की हिफाजत करने की, वहाँ बहुत सारे उलमा कहते हैं कि गुस्ताख़ी रसूल की सिर्फ़ एक सज़ा होती है, सज़ाए मौत। वहीं एक और चंद उलमा के तरफ से एक बयान आता है, एक हदीस पेश की जाती है कि जहाँ एक बूढ़ी औरत का वाक़या है, वो आपके ऊपर कचड़ा फेंकती थी और आप उसको माफ़ कर देते थे। तो जब वो माफ़ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम भी तो सब्र कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो बातों का जवाब मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। पहली बात तो यह है कि नामूस का मतलब क्या है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत, और ये हमारा असल दीन है, यही ईमान है। और अगर हुज़ूर की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं की जाएगी तो पूरा दीन ही ख़त्म है, हमारा दीन ही ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा मत समझें कि मतलब दीन का एक कोई फ़ुरूई मसला है ये, बल्कि ये पूरा मेन दीन है, हुज़ूर की ज़ात। दूसरी बात आपने जो कहा है कि औरत कचरा डालती थी, कूड़ा करकट डालती थी और आपने माफ़ किया, पहली बात तो ये वाक़या साबित ही नहीं है। हमारे बड़े उलमा ने इसका रद्द किया है और कहा है कि झूठा गढ़ा हुआ एक वाक़या है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किसी ने कुछ किया और हुजूर ने माफ़ किया तो ये रसूलुल्लाह का हक़ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसे चाहें खुद से माफ़ करें, लेकिन उम्मत को यह हक़ नहीं दिया गया है कि नबी के ऊपर कोई गालियाँ देता रहे और तुम भी माफ़ करते रहो। उनका अपना हक़ था, हुजूर जिसे चाहे माफ़ करें, जिसे चाहे सज़ा दिलवाएं, लेकिन ये उम्मत को थोड़ी ना हक़ दिया गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका घर है और मैं किसी को भी लिख करके बेच दूं। ये तो आपके पास इख्तियार होता है ना कि आप किसी को घर चाहे तो हिबा में दे दें, चाहे तो बेच दें, मालिक आप हैं, लेकिन कोई दूसरा थोड़ी ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी
معاف کرنے کے مالک تھے اور جسے چاہے معاف کرتے، لیکن ان کی عزت کے معاملات میں ہم جیسے لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ معاف کریں. تمہارے اوپر جو ہوتا ہے اسے معاف کرو نا. جو علماء کہتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو جو گالی دے اسے معاف کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حضور کی ذات پر جو گالی دیتا ہے اسے معاف کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اتنی بڑی جنگیں نہیں کرتے. حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی ہیں. ہاں تو اس جاتے جاتے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے شہر میں ایک نوجوانوں کی ایک کثیر آبادی ہے، اس کے لیے کچھ میسج پیغام آپ؟ نوجوانوں کے لیے صرف اتنا ہی میسج ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے.